आपके कार्यकाल की दो बड़ी घटनाएं रही हैं, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का लागू होना। मेरी मेरा प्रश्न सर नोटबंदी से संबंधित है। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय के उद्देश्य क्या थे और आज 4 से ज्यादा वर्षों के बाद इस कदम का अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं? देखिए अंकुर जी, पता नहीं क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कोई निर्णय लेते हैं तो लेते तो देश के हित के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल होते हैं जो केवल वो निर्णय ले लिए इस नाते मुझे आलोचना करना है। उस समय जब उन्होंने यह निर्णय लिया किसी को भी नहीं मालूम था कि आज रात के 12 बजे क्या होने जा रहा है भाई, लेकिन वह निर्णय लिया तो इस नाते लिया कि आईएसआई के माध्यम से, विदेश की अन्य एजेंसियों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को दिन प्रतिदिन कमजोर करने की बात हो रही है। नोट हमारे थे लेकिन छपे किसी और प्रेस में थे। भारत सरकार ने जो वित्त विभाग ने और जो नोट छापे, बाजार में उससे अधिक नोट थे, फ्लोटिंग थी उसकी। तो इस नाते यहाँ के नहीं थे, कहीं नेपाल के माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से, कहीं पाकिस्तान के माध्यम से आ जाते थे, यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तौर पर कमजोर करते थे। इस नाते प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी नोट, क्योंकि वही सबसे अधिक आ सकती है, नहीं तो पूरा रेलगाड़ी भर करके लाना पड़ता। तो रेलगाड़ी न भरना पड़े और धीरे से वो आ जाए, धीरे रात के माध्यम से ट्रकों से आ जाए और कैसे आ जाए। इस प्रकार से जो फेक करेंसी थी, उस फेक करेंसी को खत्म करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, देश के हित के लिए लिया था, देश की जनता के हित के लिए लिया था, क्योंकि मुझे अपनी अर्थव्यवस्था बचानी थी भाई। हम अपने हित के लिए नहीं लिए थे। और साथ ही साथ लोगों से यह भी कहे कि इतने तिथि तक भारतीय नोट जो है वह लाकर के बैंकों में जमा कर दीजिए, कोई बंधन नहीं है। और उतने दिन के अंदर जितने लोग जमा किए, अब ये अलग का बात है कि अगर कोई बोरे बोरे में रख करके रखा हुआ था तो कैसे जमा कर पाता, क्योंकि अपनी सोच तो संपत्ति कुछ किया था, तो सोच संपत्ति के आधार पर तो जमा कर दो, लेकिन अघोषित पर कैसे करोगे? तो अघोषित संपत्ति के लिए ही वह नोटबंदी लाई गई थी। और आज घोषित संपत्ति के आधार पर वह यह कह सकते हैं नहीं, मैं भारत का एक संपन्न नागरिक हूं, एक ईमानदार नागरिक हूं और श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए कानूनों का पालन करने वाला नागरिक हूं। देश हमारे लिए है, हम भी देश के लिए हैं। इस नाते इस प्रकार के नोटबंदी जो लाई गई थी वह किसी अन्य कारण के नाते नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए लाई गई थी। और जो लोग अपने घरों में तिजोरियों में बंद बंद करके ये रखे हुए थे, तो उसको देश की अर्थव्यवस्था के साथ वह मुद्रा जुट सके। भाई घर में रखेंगे तो उसका क्या मतलब है, लेकिन देश के अर्थव्यवस्था में अगर जुट जाएगी तो उसका लाभ देश को मिलेगा, उसका लाभ यहाँ के नागरिकों को मिलेगा, इसके मिलेगा व्यापार को मिलेगा, उद्योग को मिलेगा। इस सब को समझते हुए इस प्रकार से इसको किया गया था नोटबंदी। आज भी मैं इसी बात को कहता हूं कि आज उसका इंपैक्ट पूरी तौर पर चल रहा है कि यह देश लिबरलाइजेशन की स्थिति में चल रहा है। हमसे कभी कहा था अर्थव्यवस्था खत्म, अरे खत्म नहीं, अब तो अर्थव्यवस्था इस तरह से बढ़ रही है कि 2024 तक पहुंचते पहुंचते $5 ट्रिलियन से भारत को कोई रोक नहीं सकता है। यह उस नोटबंदी का एक महत्वपूर्ण अंश है जो आप देखेंगे।